नमस्कार अखिल भारत मित्रों, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। आज की पहली खबर, महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं के खाते में महतारी बंधन योजना की पहली किस्त ट्रांसफ़र कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर महीने आपके बैंक खाते में बिना किसी परेशानी के 1000 रुपये आ जाएंगे और ये गारंटी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार पर पूरा भरोसा है मित्रों, अगली खबर की बात करें तो अगले माह के बाद राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने अब सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने को कहा है। पहले इसके लिए 30 जून की आखिरी तारीख तय की गई थी, लेकिन अब यह तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। यानी कि अगर किसी राशन कार्ड धारक ने 30 सितंबर तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया, जिससे राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त राशन बंद हो जाएंगे। दरअसल सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई ऐसे लोगों का नाम राशन कार्ड में दर्ज है जिन्होंने कहीं और शादी कर ली या जगह छोड़ दी या उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए सरकार ई-केवाईसी के जरिए यह सुनिश्चित कर रही है कि मुफ्त राशन केवल उन्हीं को मिल सके जो वास्तव में लाभ के पात्र हैं। जिन लोगों के नाम राशन कार्ड में हैं उन सभी को ई-केवाईसी करानी होगी मित्रों। अगली खबर, यूपी रोडवेज के ड्राइवरों के लिए बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बस ड्राइवरों के लिए खुशी की खबर। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 2 वर्ष बढ़ा दी गई है। पहले बस ड्राइवर 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाते थे। अब ड्राइवर 62 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे, बशर्ते वे पूरी तरीके से फिट हों। यह फैसला होने के बाद इनका लाभ 20,000 से अधिक नियमित और संविदा ड्राइवर को मिल सकेगा। इसके लिए यह भी देखना होगा कि ड्राइवर ने पिछले 3 साल में औसतन 2500 किलोमीटर का संचालन किया हो और 2 वर्ष में कोई बड़ी सड़क दुर्घटना ना हुई हो। इस रिपोर्ट पर ड्राइवर को 6 महीने के लिए विस्तार दिया जाएगा। योगी सरकार का ये कदम आगामी जनवरी से मार्च तक चलने वाले महाकुंभ के अहम है। महाकुंभ के यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार हजारों की संख्या में नई बसें सड़क पर उतारने की तैयारी में है। अगली खबर, दिवाली से पहले सरकार किसानों को देगी तोहफा। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त इस बार दिवाली से पहले आने वाली है। इसके लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसानों को इसका लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत इस महीने में सभी लाभार्थी किसानों को ई-केवाईसी कराने के लिए कहा गया है। कृषि मंत्रालय ने आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले की किस्त में देश के तकरीबन 9 करोड़ किसानों के खाते में सम्मान निधि पहुंचाई थी। अगली खबर, कश्मीर में बीजेपी का संकल्प पत्र, 25 वादों की पूरी लिस्ट जारी। जम्मू कश्मीर के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस रखा गया है। घोषणा पत्र में भाजपा ने कुल 25 संकल्प लिए हैं। राज्य में सरकार बनने के बाद वह इन वादों को पूरा करेगी। घोषणा पत्र में कहा गया है कि भाजपा आतंकवाद और अलगाववाद का पूरी तरह सफाया करके जम्मू कश्मीर को विकास और प्रगति में देश में सबसे अव्वल बनाएगी। इसके बाद कहा गया कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार मां सम्मान योजना के माध्यम से हर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को प्रति वर्ष 18,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। उज्ज्वल लाभार्थी को हर साल 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। भाजपा ने पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के माध्यम से जम्मू कश्मीर में 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का संकल्प भी लिया है। प्रगति शिक्षा योजना के तहत कॉलेज के विद्यार्थियों को यातायात संबंधी भत्ते के रूप में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से प्रति वर्ष 3,000 रुपये देने का वादा किया है। 2 वर्षों के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट को 10,000 तक की कोचिंग फीस भी देंगे। परीक्षा केंद्रों तक यातायात संबंधी लागत और
एक मुक्ति आवेदन शुल्क देने के साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को टैबलेट लैपटॉप देने का संकल्प भी लिया है। भूमिहीन लाभार्थी के लिए 5 मरला जमीन का मुफ्त आवंटन का वादा भी भाजपा सरकार ने किया है मित्रों। इसके साथ ही वृद्धा अवस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन को 1,000 रुपये से 3 गुना बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का वादा किया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 की जगह 10,000 रुपये देने और आयुष्मान भारत सेहत योजना में 5 लाख रुपए के अलावा 2 लाख रुपए अलग से देने का वादा किया है। इस संकल्प पत्र में किया गया है। भाजपा ने संकल्प लिया है कि वो बिजली की दरों को 50% तक कम करेगी, सरकारी कर्मचारियों के लिए सुधार लागू करेगी। इसके साथ ही अग्निवीरों और आशा कर्मियों से लेकर संविदा कर्मचारियों के लिए भी संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं मित्रों। अगली खबर, यूपी में बिना चिंता उपचार कराएं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने जनता प्रदर्शन में 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता प्रदर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को आश्वस्त किया कि वह बिना चिंता किए अच्छे से अच्छे अस्पताल में उपचार कराएं। उपचार में जो भी पैसा खर्च होगा वह सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उन्हें इलाज में सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। उन्हें एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी मित्रों। अगली खबर, लाडली बहन योजना, सिर्फ इन महिलाओं के खाते में आएंगे पैसे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में आवेदन करने वाले सभी महिलाओं के लिए खुशखबरी सामने आ रही है। लाडली बहन योजना के आधार पर हर महीने मध्य प्रदेश में महिलाओं को 1,250 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना के तहत अब तक 15 किस्त जारी कर दी गई हैं सरकार की ओर से और अब महिलाएं अपनी अगली किस्त का इंतजार कर रही हैं। अगर आप भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आप अपने अगले किस्त का इंतजार कर रहे हैं, खबरों की माने तो इस योजना के तहत पैसे 10 सितंबर या उससे पहले महिलाओं के खाते में आ जाएंगे। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं मित्रों। अगली खबर, बंगाल की नम हवाओं ने बदला यूपी का मौसम। सितंबर के महीने में अब बारिश का सितम देखने को मिलेगा। यूपी में मानसून के एक्टिव होने के साथ ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। अगले 3 दिनों तक यूपी के अलग अलग जिलों में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 8 सितंबर दिन रविवार को यूपी के 28 जिलों में बदरा खूब बरसेंगे। इस दौरान बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है मित्रों। रविवार को यूपी के आगरा, फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, शामली, सहारनपुर, लखीमपुर खेरी, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, सबल, बदायूं, एटा, सीतापुर, बाराबंकी, झांसी, कानपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है मित्रों। अगली खबर, पीएम आवास योजना की 10 बड़ी शर्तें। अगर आप पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रा 10 शर्तों को जान लीजिए। कहीं ऐसा ना हो आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ जाए। तो चलिए मित्रों, आपको बताते हैं आगे 10 शर्तों के बारे में विस्तार से। नंबर 1, परिवार जिसके पास मोटर संचालित 3 व्हीलर 4 व्हीलर है। नंबर 2, यंत्र संचालित 3 व्हीलर 4 व्हीलर कृषि यंत्र जिनके पास हैं। नंबर 3, जिनके पास 50,000 से अधिक लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड हो। नंबर 4, वह परिवार का जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। नंबर 5, परिवार का कोई भी सदस्य 15,000 से अधिक आय प्राप्त करता हो। नंबर 6, परिवार जिसका आकर्षित उद्योग और पंजीकरण भारत सरकार में हो। नंबर 7, परिवार जो आयकर का भुगतान करता हो। नंबर 8, परिवार जो व्यवसायिक कर का भुगतान करते हों। नंबर 9, 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि का स्वामी हो। नंबर 10,
परिवार जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि का स्वामी हो, इन लोगों को पीएम आवास योजना नहीं मिलेगी मित्रों। पीएम आवास योजना के पात्र कौन कौन हैं? नंबर 1 परिवार जो आवास बिना हो। नंबर 2 असहाय भिखारी परिवार। नंबर 3 मैला धोने वाले परिवार। नंबर 4 आदिम जनजाति समूह। नंबर 5 वैधानिक रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर। नंबर 6 मानक प्राथमिकता सूची में एक कमरा कच्चा जिसकी छत व दीवार दोनों कच्ची हों। परिवार में 16 से 59 वर्ष के मध्य आयु वर्ग का कोई वयस्क सदस्य ना हो। मुखिया महिला परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ग के मध्य आयु वर्ग का कोई वयस्क सदस्य ना हो। परिवार जिसमें दिव्यांग सदस्य हों और अन्य कोई वयस्क ना हो। अनुसूचित जनजाति जाति परिवार जिसमें 25 वर्ष आयु से अधिक आयु का कोई शैक्षिक सदस्य ना हो। भूमिहीन परिवार जिसकी मुख्य आय का स्रोत मजदूर हो। अगली खबर 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन। अगर आप सिर्फ 210 रुपये प्रति माह जमा करके रिटायरमेंट के बाद यानी 60 वर्ष के बाद अधिकतम 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और इस सरकारी योजना का नाम अटल पेंशन योजना है, जो हर महीने गारंटीशुदा पेंशन प्रदान करती है। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर आप 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको 210 रुपये प्रति माह निवेश करना होगा, या अगर आप 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको केवल 42 रुपये का निवेश करना होगा प्रति माह, जबकि इस योजना में 60 साल तक निवेश करना होता है मित्रों। अगली खबर नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एबीपी लाइव इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव 2025 के दूसरे सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस दौरान नितिन गडकरी ने परिवहन व्यवस्था को लेकर बड़ी बात कही है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने वैकल्पिक ईंधन का भी जिक्र किया है। इसके साथ ही गडकरी ने अपनी कार के बारे में कहा है कि यह इथेनॉल से चलती है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने की जगह सलाह दी है। नितिन गडकरी ने अपनी कार का जिक्र करते हुए कहा है कि मेरी कार इथेनॉल पर चलती है। अगर इस कार की तुलना पेट्रोल से करें तो इसकी लागत 25 रुपये प्रति किलोमीटर है, जबकि इथेनॉल के साथ इसकी लागत और भी कम है। 1 लीटर इथेनॉल की कीमत 60 रुपये है, जबकि पेट्रोल की कीमत 120 रुपये के ऊपर है मित्रों। अगली खबर निःशुल्क सिलाई मशीन मिलेगी। देश में महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें घर पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने मुफ्त सिलाई मशीन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हर राज्य में श्रमिक परिवारों की 50,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन प्रदान की जाती है। तो आज हम आपको पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना 2024 के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की महिलाएं इस योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। फिलहाल यह योजना देश में कुछ राज्यों में ही काम कर रही है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मुफ्त सिलाई मशीन योजना चलाई जा रही है मित्रों। अगली खबर सपा की सरकार बनते ही यूपी के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में मिली बढ़त के बाद से ही समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अब अगर मंगलवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया हो जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव ने गोरखपुर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बवाल भी मच सकता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है, किसान परेशान, नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है, समाज का हर वर्ग परेशान है, बेहाल है। इसके बाद अखिलेश ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर होगा मित्रों। अगली खबर आयुष्मान कार्ड के संबंध में विज्ञापन। आयुष्मान भारत के तहत महिलाओं के लिए बीमा कवर 2 गुना कर 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए करने की योजना पर काम चल रहा है।
केंद्र सरकार की ओर से इस योजना के तहत निजी अस्पतालों में 4 लाख बेड जोड़ने के साथ ही लाभार्थियों की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने की तैयारी की जा रही है। इस योजना में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संख्या प्राथमिकता में से एक के रूप में पेश किया गया है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों।